अब आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। और सबसे पहली खबर आपको बता दें, 7 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का जोरदार प्रचार जारी है। तो वहीं कांग्रेस में जान फूंकने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब मैदान में उतर चुके हैं। भूपेश बघेल दुर्ग लोकसभा के अपने गृह विधानसभा क्षेत्र पाटन के दौरे पर थे, जहां उन्होंने लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू के लिए आम जनता से वोट मांगे और कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने की अपील की। तो लगातार चुनाव प्रचार तीसरे चरण को लेकर तेज हो चुका है। पार्टियां जो है वो चाहती हैं कि किसी तरह मतदाता जाए मतदान केंद्र और मतदान करें। साथ ही साथ बीजेपी कांग्रेस जोरदार प्रचार में लगी है और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तो अगली खबर का रुख करेंगे। देवास में सरकारी राधाबाई स्कूल में भीषण आग लगने से पुराना फर्नीचर जलकर खाक हो गया। स्कूल में आग लगने की खबर स्कूल प्रबंधन ने फौरन फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हालांकि आग कैसे लगी ये अब तक पता नहीं चल पाया है। तो ये खबर आपको बता दें देवास से, जहां सरकारी राधाबाई स्कूल में भीषण आग लगने की खबर आई। जो पुराने फर्नीचर रखे गए थे स्कूल में, उसमें आग लगी और जलकर खाक हो गया। हालांकि आग किस वजह से लगी अब तक ये खबरें सामने नहीं आई है, लेकिन लगातार आग लगने की खबरें जो हैं वो आ रही हैं हर ओर से। और इस बार भी ये आग लगी, लेकिन किस कारण से लगी इसका अब तक खुलासा नहीं हो सका है। अगली खबर गाडरवारा से है। गाडरवारा पुलिस ने गांजा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने एक आरोपी के पास से लगभग 7 किलो 100 ग्राम गांजा पकड़ा है, जिसकी कीमत करीब 1,51,400 रुपए तक बताई जा रही है। आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है और नशीले पदार्थों के खिलाफ पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। लिहाजा इस कार्रवाई को बड़ी ही सक्रियता से लेते हुए पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश भी कर दिया है। तो ये खबर आपको बता दें नरसिंहपुर के गाडरवारा से। गाडरवारा पुलिस ने गांजा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आपको बताएं आचार संहिता लागू है पूरे देश में और इसके तहत लगातार वाहन चेकिंग अभियान, और ऐसे में गांजा को लेकर एक बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है, जहां पर गांजा पकड़ा गया 7 किलो 100 ग्राम गांजा और 1,51,400 रुपए तक इसकी कीमत बताई जा रही है। अगली खबर जबलपुर से है, जहां हेलमेट चेकिंग के दौरान एक राहगीर से मारपीट का मामला सामने आया है और बताया जा रहा है कि पुलिस कांस्टेबल ने स्कूटी सवार शख्स से मारपीट की। उसे इतना मारा कि शख्स के मुंह से खून तक बहने लगा। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है और इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अधिकारी ने कार्रवाई की बात कही है। अगली खबर सक्ती से बताएं। सक्ती जिले में पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा कारोबारियों के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने आईपीएल पर सट्टा लगाने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 2 लैपटॉप सहित 8 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं और पूछताछ में खुलासा हुआ है कि चारों आरोपी क्रिकेट लाइव गुरु ऐप के जरिए सट्टे का कारोबार कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों से लाखों की सट्टा पर्ची भी बरामद की है। साथ ही पुलिस ने सट्टा कारोबारियों से 2 लैपटॉप और 8 मोबाइल भी जब्त किए हैं। तो आईपीएल के तहत पुलिस लगातार सट्टेरियों को गिरफ्तार कर रही है। जब से आईपीएल चला है तब से सट्टोरियों जो है वो एक्टिव हो गए हैं और पुलिस लगातार इन पर कार्रवाई कर रही है। अगली खबर का रुख करेंगे। बस्तर जिले में वन विभाग ने तेंदुपत्ता की खरीदी शुरू हो चुकी है और इस साल 21,000 मानक बोरे की खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें कि विभाग ने तेंदुपत्ता खरीदी की जिम्मेदारी समितियों को दी है। बाकायदा इसके लिए ठेका प्रक्रिया को भी पूरा किया गया है। वैसे तो इनकी बिक्री 22 अप्रैल से शुरू होनी थी, लेकिन बेमौसम बारिश के चलते समय अब आगे बढ़ा दिया गया है। तो तेंदुपत्ता की खरीदी बस्तर में अब शुरू हो चुकी है और इस साल 21,000 मानक बोरे की खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि ये खरीदी 22 अप्रैल से होनी थी, लेकिन बेमौसम बारिश की वजह से दिक्कत और परेशानी हुई और इसकी वजह से अब इसकी तारीख आगे बढ़ा दी गई। मुरैना में बीजेपी विधायक ऋति पाठक ने जीतू पटवारी के बयान को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी का बयान इतना खराब है कि उसे मैं दोहरा भी नहीं सकती हूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनाते हैं। इमरती देवी जी हैं, उनके लिए जो जिस तरह से बयान उन्होंने कहा है, इसको भी आप सबने सुना है और मुझे तो इसको दोहराने में भी खराब लग रहा है। पर मैं इसके लिए 2 चीज़ मानती हूँ। एक तो ये, उनकी आपसी कला इतनी बुरी है
कि मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है। दूसरा ये उनकी संस्कृति और सभ्यता, महिलाओं पर आरोप लगाने की, महिलाओं पर गंदे दृष्टि से देखने की, महिलाओं के लिए गंदे शब्दों का उपयोग करने की ये लगातार रही है और आगे भी रहेगी। ये मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहती हूँ। और मैं जीतू पटवारी जी के लिए कहना चाहती हूँ कि ये किस तरह की रस की बात कर रहे थे। ये जो चाशनी उनको अपनी माँ में दिखती है, वही चाशनी वो बाहर आकर ढूंढ रहे हैं। तो एक बार ज़रूर उनके माँ से चर्चा हुई होगी, उनके परिवार में चर्चा हुई होगी, उनकी बड़ी बहन या छोटी बहन से या उनकी माता जी से, कि उनके भी पास कोई रस या चाशनी है या ख़त्म हो गई है। ये मैं ज़रूर उनसे पूछना चाहती हूँ, जीतू पटवारी जी से। पहले घर में जाकर इस विषय पर बात करेंगे, उसके बाद घर से बाहर निकली बहनों के सम्मान के बारे में कोई भी टिप्पणी करेंगे। और इमरती देवी को लेकर दिए गए जीतू पटवारी के बयान पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी सांसद माया नरोलिया और पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस ने उन पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने क्या बोला है वो भी सुनाते हैं। प्रकार के हालात कांग्रेस ने, जो महिलाओं हितैषी कांग्रेस अपने आप को बताती है, वो महिलाओं का हमेशा अपमान करती चली आ रही है। पूरा मध्य प्रदेश महिला मोर्चा जीतू पटवारी की जहां भी सभा होगी काले झंडे दिखाएंगे और जीतू पटवारी के इस घोर कृत्य की हम निंदा करते हैं। जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक मध्य प्रदेश महिला मोर्चा सड़कों पर उतरकर इस कृत्य की घोर निंदा करता है। कभी टंच कहते हैं, कभी आइटम कहते हैं, कभी महिला नेत्री इनकी कहती है कि रेप तो होते रहते हैं। और ये वो पार्टी है जिसका नेतृत्व भी महिलाएं कर रही हैं। जीतू पटवारी स्पष्ट करें क्या वे अपनी महिला नेत्रियों में भी इसी प्रकार रस ढूंढने की बात कहेंगे या कहते होंगे या सोचते होंगे क्या? तो एक ओर जहां जीतू पटवारी के बयान पर सियासत हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर भोपाल उत्तर विधानसभा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। वार्ड 17 से पूर्व पार्षद रवि वर्मा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और बताया जा रहा है कि रवि वर्मा लंबे समय से पार्टी से नाराज थे। राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराने से रवि वर्मा नाराज थे और इसी नाराजगी के कारण उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया। भोपाल लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी आलोक शर्मा ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। रवि वर्मा के साथ अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता भी बीजेपी में शामिल हो गए। तो दल बदल की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है और एक बार फिर कांग्रेस को बड़ा झटका लगता हुआ भोपाल में। अब बात सियासी बोल की करेंगे, ऐसे बोल जिन्हें ना तो ठीक कहा जा सकता है और ना ही उनका समर्थन किया जा सकता है, लेकिन नेता हैं कि जोश जोश में ऐसे बयान भी दे देते हैं जो उनके लिए ही मुसीबत का सबब बन जाते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पूर्व मंत्री इमरती देवी को लेकर कुछ ऐसा कहा कि सियासत में बवाल मच गया। देखिए ये रिपोर्ट। इमरती पर बयान देकर फंसे पटवारी। जीतू का बयान पड़ेगा कांग्रेस पर भारी। बयान को लेकर बीजेपी मैदान में आई। पहले बिगड़े बोल, अब दे रहे सफाई। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करता। यही तो वो बोल हैं जिन्होंने सियासी झोल कर दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पूर्व मंत्री इमरती देवी को लेकर जो शब्द कहे, उन्होंने सियासत में हलचल मचा दी और चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस खेमे के रस को ही खत्म करने का काम कर दिया। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करता। जीतू पटवारी ने बयान क्या दिया? बीजेपी ने मुद्दा बनाने में देर नहीं की। बीजेपी का हर नेता मैदान में आया और बयान की कड़ी आलोचना की। सिंधिया ने पहले एक्स पर पोस्ट कर निशाना साधा तो मीडिया के सामने आकर इसे पीसीसी चीफ की घटिया मानसिकता करार दिया और कहा कि महिलाओं के प्रति कांग्रेस की सोच निम्न स्तर तक गिर गई है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा कांग्रेस को महिला विरोधी बताते हुए एफआईआर करने की बात कही है। इतना घटिया बयान पीछे करो, नीचे करो थोड़ा सा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ये मानसिकता दिखाती है कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष की महिलाओं के प्रति, कांग्रेस पार्टी की महिलाओं के प्रति, और जो निम्न स्थिति तक गिर चुकी है कांग्रेस,
इसका जवाब कांग्रेस को सारे प्रदेश की महिलाएं आने वाले दिनों में देंगी। जीतू पटवारी ने जिस प्रकार से हमारी बहन इमरती देवी के लिए इन शब्दों का उपयोग किया है, ये साबित करता है कांग्रेस की महिलाओं के प्रति मानसिकता क्या है। ये शुद्ध महिला विरोधी ही नहीं, महिलाओं के प्रति किस प्रकार से असम्मानजनक और इस प्रकार की अभद्र भाषा का उपयोग करना, इसका जवाब जीतू पटवारी को मिलेगा मध्य प्रदेश के अंदर। और मध्य प्रदेश के अंदर पूरी मातृशक्ति, माताएं, बहनें, बेटियां, आज जिन शब्दों का उपयोग बहन के लिए आपने किया है, उसका जवाब तो देंगे ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। इसका जवाब जीतू पटवारी को देना पड़ेगा। इनके खिलाफ FIR भी कराएंगे। ये कोई पहला मौका नहीं है जब इमरती देवी पर कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने आपत्तिजनक बयान दिया हो। जीतू पटवारी अभी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन इससे पहले कमलनाथ ने भी इमरती देवी पर बेहद विवादित बयान दिया था। ये भी वो वक्त था जब कमलनाथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है? इधर इमरती देवी ने भी वीडियो जारी कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। इमरती देवी ने कहा है कि एक दलित महिला के बारे में ऐसा कहना शोभा नहीं देता। मैं SP से शिकायत कर FIR दर्ज कराऊंगी। इमरती इतनी सस्ती नहीं कि कोई कुछ भी बोल दे। और एक दलित महिला, SC की महिला, उसके बारे में ऐसा बोलना उन्हें शोभा नहीं देता। प्रदेश अध्यक्ष जरूर बन गए, लेकिन एजेड उनके तो कमलनाथ जी आइटम कहते हैं, दिग्विजय सिंह टचिंग माल कहते हैं। तो ऐसे कांग्रेसी तो ऐसी भाषा बोलने का उपयोग करते हैं और इमरती के खिलाफ बोले जरूर है, लेकिन मैं SP नो जाऊंगी, उन पे FIR कराऊंगी, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। इमरती देवी पर दिए बयान को लेकर जीतू पटवारी बुरी तरह से फंस गए हैं। अब जीतू पटवारी ने X पर सफाई देते हुए इमरती देवी को बड़ी बहन बताया है। इमरती देवी जी का जहाँ तक सवाल है, बड़ी बहन है मेरी, और चूंकि बड़ी बहन माँ जैसी होती है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि मेरा संदर्भ सिर्फ इतना था कि सवाल कैसे टले, और उसके अलावा इंटेंशन कुछ नहीं था। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी भावना ठेस पहुँची हो किसी की भी, तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। कहते हैं तीर कमान से और बात जबान से निकलने के बाद वापस नहीं होती। जीतू पटवारी भले ही अब सफाई दे रहे हैं, खेद व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन सियासी खेल तो हो चुका है। पटवारी बैकफुट पर आ चुके हैं और बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि जब बोल बिगड़ते हैं तो सियासी खेल भी बिगड़ जाता है। और कहना गलत भी नहीं होगा कि बीजेपी इसे भुनाने का कोई मौका भी नहीं छोड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ खबरें लगातार जारी हैं।